सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वासाधिके शंभके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जूथा अदाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उपशास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों को रघुवंश से संबंधित जानकारियाँ दे रहा हूँ कि रघुवंश क्या है, रघुवंश का अर्थ क्या है। रघुवंश अर्थात रघुवंशियों का वंश, अर्थात इस महाकाव्य में किन किन वंशों का वर्णन आया है, रघुवंश की कौन सी विशेषताएं हैं, रघुवंश क्या है, इनमें कितने सर्ग हैं, इस संदर्भ में मैं आज जानकारी दे रहा हूँ। सर्वप्रथम हम यह जाने कि रघुवंश का अर्थ, रघुवंश अर्थात रघुवंशियों के वंशजों का वर्णन। यह महाकाव्य महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। कवि कुल गुरु ने जो महाकाव्य लिखे हैं कुमार संभव, रघुवंश, इन महाकाव्यों में यह रघुवंश महाकाव्य कवि की अद्वितीय रचना है। इस काव्य में कुल गुरु ने 19 सर्गों में रघुवंशियों की कथा का बड़े ही सरल और सुबोध ढंग से प्रस्तुत किया है। कवियों की दृष्टि से साहित्यकारों के साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर हम देखते हैं कि इस रघुवंश महाकाव्य में काव्य के सारे गुण पाए जाते हैं। और यह कवि की सर्वश्रेष्ठ काव्य है, अर्थात उन्होंने जो अपनी काव्य की रचना की है उन काव्यों में रघुवंश प्रौढ़ काव्य कहा जा सकता है। अतः रघुवंश के 19 सर्गों में जो काव्य वर्णित है उनका हम लोग संक्षिप्त में परिचय कर लें कि कालिदास से संबंधित, उनके जीवन वृत्ति से संबंधित, उनके काव्यों से संबंधित बहुत सी परिचय चाहे हम लोग पूर्व में किए हैं। अतः आज सिर्फ रघुवंश पर ही चर्चा करना आवश्यक होगा। इस महाकाव्य में कवि कुलगुरु ने 31 राजाओं के अर्थात रघु के 31 वंशजों का वर्णन इसमें किए। इसीलिए इसे काव्य का नाम रघुवंश रखा गया है।
इनमें दिलीप, रघु, औज, दशरथ, राम का जीवन विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। सर्गानुसार रघुवंश की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। या दिलीप की संतानहीनता एवं संतान प्राप्त्यर्थ कुलगुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करना, अर्थात राजा दिलीप पुत्र रहित है, उनको कोई संतान नहीं है। संतान के अभाव में राजा दिलीप और उनकी पत्नी भार्या सुदक्षिणा अत्यंत दुखित है। यदि मुझे संतान नहीं हुआ, इस राजभार को कौन देखेगा, इस साम्राज्य को कौन चलाएगा। इन सब व्यथाओं से राजा पूर्णपेण व्यथित है और इसी घटनाक्रम में अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और वशिष्ठ के परामर्शानुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का व्रत लेते हैं कि मैं इसे गाय की रक्षा करूंगा, इसकी सेवा करूंगा और गुरु के परामर्श अनुसार नंदिनी की सेवा आरंभ करते हैं। ठीक उसी प्रकार रघुवंश के द्वितीय सर्ग में राजा नंदिनी को लेकर जंगल के तरफ जाते हैं, जंगल में जाते हैं और जंगल में ही एक मायावी सिंह, कुमुदकर नाम का सिंह, इसे नंदिनी पर आक्रमण करता है। वो राजा के लिए परीक्षा मात्र है। राजा की परीक्षा होती है। राजा अपने वचनानुसार नंदिनी की रक्षा करते हैं। यह दूसरे स्तर की कथा वस्तु है और परीक्षा के उपरांत राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है। तीसरे सर्ग में रघु के जन्म की कथा आती है, क्योंकि रघु का जन्म होता है, उनको विद्याएं दी जाती है, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या। हम जानते हैं कि विद्याएं दो हैं, एक है शास्त्र विद्या और दूसरी है शस्त्र विद्या। शास्त्र विद्या वो है जो आजीवन और मरणोपरांत भी यश गुण को हमेशा बढ़ाता रहता है, और शस्त्र विद्या वो है कि यौवन में तो उसकी प्रशंसा होती है, लेकिन यूँ ही बुढ़ापा आता है तो उसका हास्यवश उड़ाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा रघु को विद्या की दान दी जाती है, विद्या की शिक्षा दी जाती है, और चौथे सर्ग में रघु के दिग्विजय का वर्णन है। और पांचवें सर्ग में ब्रह्मचारी कौशल द्वारा गुरु दक्षिणार्थ प्रसंग आया है।
कि ब्रह्मचारी हैं कौत्स, जो राजा से याचना करता है कि मुझे गुरु दक्षिणा देनी है, मुझे इतने मुद्राओं की आवश्यकता है, और उस समय कोष में मुद्राएं नहीं हैं, फिर भी याचनाोपरांत राजा मुद्राओं की व्यवस्था करते हैं और कौत्स अपने याचना से अधिक मुद्रा लेने को तैयार नहीं होता है। इस प्रकार की प्रसंग 5वें सर्ग में आया है कि वो 14 करोड़ रुपए की याचना करता है। ऐसे रुपया की प्राप्ति के लिए रघु कुबेर पर आक्रमण कर डालते हैं। कुबेर धनाढ़य हैं, स्वर्ण मुद्राओं के स्वामी हैं, उनके कोष में स्वर्ण मुद्राएं पर्याप्त रूप से पाई जाती हैं। इसलिए राजा कुबेर पर आक्रमण करके धन को प्राप्त करते हैं। ये ब्रह्मचारी वो 14 करोड़ से अधिक लेने को तैयार नहीं है। यह जांच की पराकाष्ठा है, दान की पराकाष्ठा है, या उस समय के सत्य का प्रमाण है। सर्ग 6 में इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन आया है। इंदुमती का स्वयंवर होता है 6ठे सर्ग में। सातवें सर्ग में औज इंदुमती परिणय होता है। इंदुमती का औज के साथ परिणय अर्थात विवाह संपन्न होता है। और जिन राजाओं को इंदुमती वर्ण नहीं की थी, च्युत कर डाली थी, छोड़ डाली थी, ये लोग तिरस्कार अनुभव करने के कारण और से युद्ध के लिए तत्पर होते हैं। आठवें सर्ग में औज का राजा अभिषेक होता है और राजा दशरथ का जन्म होता है। तात रघु के पश्चात औज पश्चात राजा दशरथ। नौवें सर्ग में राजा दशरथ का आखेट वर्णन है, नैया का शिकार का वर्णन है। दसवें सर्ग में पुत्रेष्टि यज्ञ का वर्णन किया गया है और उनके दशरथ के 4 पुत्रों की जन्म का वृतांत इसी सर्ग में कवि ने दर्शाया है। फिर रघुवंश के 11वें सर्ग में राम और सीता का विवाह होता है, अर्थात सीता स्वयंवर होता है और स्वयंवर के पश्चात राम का विवाह संपन्न होता है। 12वें सर्ग में राम का पुनः वनवास हो जाता है। और राम के वनवास के क्रम में सीता हरण, रावण से युद्ध और रावण का वध दर्शाया गया है। तेरहवें सर्ग में पुष्पक विमान के द्वारा हम अयोध्या पुनः आगमन करते हैं, अर्थात उनकी अयोध्या आने का वर्णन प्रस्तुत किया गया है।
उसी प्रकार इसे रघुवंश के कथा चलता रहता है। 15वें सर्ग में लौह कुश का जन्म होता है, और लौह कुश का जन्म होता है तो राम का स्वर्गारोहण हो जाता है, अर्थात लौह कुश का जन्म होता है, लौह कुश से मिलते हैं, लौह कुश बड़े होते हैं, लौह कुश को राजाभिषेक किया जाता है और उन्हें राजा बनाने के पश्चात श्री राम स्वर्गारोहण कर लेते हैं, स्वर्ग की तरफ यात्रा करते हैं। और 16वें सर्ग में कुश का राजाभिषेक दर्शाया गया है, अर्थात इसे रघुवंश में रघु के मनु से लेकर मनु, दिलीप, रघु, और दशरथ, राम, लौह कुश इत्यादि रघुवंशियों की कथा अनंत रूप से चलती आती है। इसीलिए इसे महाकाव्य का नाम रघुवंश रखा गया है। 17वें सर्ग में कुश का सर्वास होता है और कुश के पुत्र अतिथि का राजाभिषेक कर दिया जाता है। पुनः 18वें सर्ग में अतिथि तथा उसके वंशज 21 राजाओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है, जिससे इसे काव्य का नाम रघुवंश रखा गया है, अर्थात रघु के वंशजों की कथावृत्ति। उसी प्रकार 19वें सर्ग में अग्निवर्ण का राज्याभिषेक किया जाता है और वह अत्यधिक विषयाशक्ति राज यक्ष्मा से पीड़ित होकर सर्वास को प्राप्त होते हैं, अर्थात अल्पायु में भी वे अपना प्राणांत प्राप्त कर लेते हैं और उसकी रानी का राज्याभिषेक किया जाता है। क्योंकि उस समय जब अग्निवर्ण का मृत्यु हो जाता है तो उनकी पत्नी गर्भवती है, अग्निवर्ण कोई पुत्र प्राप्त नहीं है, तो राज दरबार में जो अमात्य और मंत्री होते थे उन अमात्यों के निर्णयानुसार उस गर्भवती कन्या को ही राजगद्दी सौंपा जाता है कि तुम्हारा जब पुत्र होगा तो वो राजभार संभालेगा, तब तक तुम इसे देखो। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसे रघुवंश महाकाव्य में मनु से लेकर अग्निवर्ण तक की 31 वंशजों की कथा का यहाँ संचालन कुशल कवि कालिदास के द्वारा दर्शाया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि कवि कुलगुरु प्राकृतिक वर्ण, उपमाओं का वर्ण, सामयिक घटनाओं के वर्णन में अत्यंत निपुण माने जाते हैं। महाकवि कालिदास का अलंकारों के प्रयोग में विशेष स्थान है। उन अलंकारों में उपमा के प्रयोग में कवि कुलगुरु
पूर्णतः सिद्धस्थ दिखते हैं। इनके काव्यों में उपमाओं का बहुतायत प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे कि इसे रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक ही महाकवि कालिदास ने उपमाओं से पिरोया है। वागर्थम संपृक्तो वागर्थम प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात कवि ने शिव और पार्वती जो वाग के देवता माने जाते हैं उनको जगत के माता पिता के रूप में स्वीकार किया है कि पूरे ब्रह्मांड के पूरे विश्व के पिता हैं, क्योंकि महादेव हैं और उनकी अर्धाग्नि माँ पार्वती तो आदि शक्ति है। इसलिए महाकवि ने अपने सेवत्व की परीक्षा देते हुए इस श्लोक की रचना उन्होंने रघुवंश महाकाव्य में की है, जिसमें उपमा पर्याप्त रूप से देखने को मिलता है, क्योंकि विद्वानों ने कहा है उपमा कालिदासस्य, अर्थात कालिदास के अलंकारों में, अलंकार के प्रयोगों में उपमा अलंकार सर्वोत्तम अलंकार है। उपमा का उन्होंने सदैव बड़े ही बारीकी से वर्णन किया है। उपमा का अर्थ हम लोग बता लें, जान लें। उपमा का अर्थ होता है एक वस्तु का दूसरे वस्तु से वर्णन करना, एक वस्तु का किसी अन्य वस्तु के गुण के द्वारा वर्णन करना, यही उपमा है। अर्थात एक का अन्य से तुलना करना उपमा कहा गया है। इसलिए हमारे कवि कुल कालिदास ने इस रघुवंश के महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। उन्होंने साथ ही साथ यह भी दर्शाने की कोशिश की है कि वे शैव थे, अर्थात शिव भक्त थे। इन्होंने इस श्लोक में शिव और माँ पार्वती को माता पिता के रूप में स्वीकार करते हुए नतमस्तक हुए हैं। जयतु संस्कृत।